अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ रख सकते हो, उसकी सेना भी रख लो, अस्त्र शस्त्र रख लो, लाखों गाय अश्व, उसकी प्रजा भी रख लो, कोटि कोटि धन संपत्ति, जो कुछ भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अर्जित किया था वो सब रख लो दुर्योधन। परंतु इस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप केवल एक कार्य कर दो। प्रतीक के रूप पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। इतना तो दे ही सकते हो दुर्योधन। 5 पांडव वहां सुख से निवास करें और कुछ नहीं चाहेंगे। इस युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव देना स्वीकार है तुम्हें? वासुदेव वासुदेव वासुदेव, यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता है तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे? हाँ गांधार नरेश, मैं वचन देता हूं कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। कह दो दुर्योधन, इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि यही अवसर है, अंतिम अवसर। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको यहीं रोक दीजिए। साक्षी का कहना उचित है पुत्र, हाँ कर दो, इसी में सबका हित है। मित्र, मैंने सदा इस युद्ध का पक्ष लिया है। मैंने सदा अर्जुन से अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहा। मैं अपना अधूरा द्वंद्व कभी और पूर्ण कर लूंगा। इस समय पूरे भारतवर्ष को महाविनाश से बचाने की आवश्यकता है। हाँ कह दो मित्र। तुमने तो एक अनजान का मान रखने के लिए उसे अंगराज बना दिया, तो लाखों के प्राणों को बचाने के लिए 5 गांव दे दो मित्र। देख रहे हैं वासुदेव, मेरे मित्र अंगराज मेरे साथ है। और आपको तो अच्छे से ज्ञात है कि कर्ण को अंगराज मैंने बनाया। उसे वो दिया है मैंने जो पांडव नहीं दे पाए। ना पांडव, ना पितामह। और ये मेरा वचन है, यदि मेरा मित्र मुझसे प्राण भी मांगेगा तो वो भी मैं प्रसन्नता से दे दूंगा। परंतु ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन पांडवों को कुछ भी देने वाला हूं। पता है, बचपन से मुझे यही आभास कराया गया है कि मेरा किसी भी वस्तु में कोई अधिकार नहीं है, ना अपने पिता के राज्य पर, ना सिंहासन पर। जो भी मिले या तो दे दो या
उन पांडवों के साथ में बांट लो। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने मुझे कब दिया? कब? गुरु का प्रेम, महामहिम का वात्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, मुझे नहीं। मेरे पिता के राजा होने पर, युवराज पद पर किसी का अधिकार था तो वो मेरा था, परंतु मुझे नहीं मिला। वो मिला उस युधिष्ठिर को। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है वासुदेव। युवराज राजा का पुत्र ही बनता है और यही नीति है। आप तो कभी वास्तविक राजा थे ही नहीं महाराज। आप तो आज भी हस्तिनापुर के केवल कार्यकारी नरेश। आपका राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ। और रही बात नीति की, तो कुल वधू का वस्त्र हरण, उसका अपमान कहां की नीति है? पांडवों का पक्ष लेना बंद करो ग्वाले। मैंने उस द्रौपदी को धर्म पूर्वक द्यूत में जीतकर उसे अपनी दासी बनाया। उसका वस्त्र हरण करना मेरा अधिकार था, क्योंकि जो दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारिणी होती है। नारी केवल सम्मान की अधिकारिणी है दुर्योधन। हाँ, दूत बनकर आए हो, अपना संदेश दे चुके हो। अब मेरा निर्णय सुनो। मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा संदेश भली भांति समझ लिया है युवराज। अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात।